प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रभु का अनुग्रह एक बार फिर से हम सबों के साथ में, ये नया दिन, नया भोर परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो हम सबके जीवन के अंदर दिया, उसके लिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रियो, आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने वचन दिया है वो हमें मिलता है निर्गमन की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसके 2 वचन में। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। आमेन। मेरे प्रियो, झाड़ियों के बीच में से प्रभु के आवाज को मूसा ने सुना। लोगों के बीच में जाकर उसने बताया कि परमेश्वर ने मुझसे झाड़ियों में से होकर बात करी। उसने बताया कि झाड़ियों में रहने वाला परमेश्वर, ये रूप उसने लोगों के बीच में बताया। और विशेष करके उसने एक बात वहां पर लोगों के बीच में बोला कि प्रभु की कृपा और आशीष उसके बच्चों के सर पर बनी रहेगी। मेरे प्रियो, जब इस पूरे कार्य को हम बाइबल के अंदर देखते और पढ़ते हैं, तब वहां पर होरे पर्वत पर झुंड की रखवाली करते हुए मूसा ऊपर पहुंच जाता है। तब प्रभु को झाड़ी के बीच आग की लपटों में वह दिखता है। यह एक बड़ा ही अद्भुत और आश्चर्य कर्म मूसा के जीवन में होता है कि झाड़ी आग से जल रही है लेकिन भस्म नहीं होती। बहुत बड़ी बात है। हम इस वचन को सिर्फ पढ़कर आगे की तरफ ना निकलते हुए, हम इस वचन को आत्मा में प्रकाशन के रूप में पवित्र आत्मा आपके अंदर डाले कि झाड़ी आग से जल रही है वरन भस्म नहीं हो रही, परंतु भस्म नहीं हो रही, क्योंकि झाड़ी पर परमेश्वर की अनुग्रह है। प्रभु की कृपा उस झाड़ी के ऊपर है। वह झाड़ी और कोई नहीं मेरे प्रियो, इज़राइल के लोग हैं। इज़राइल के लोग हैं वह झाड़ी। आज के मसीह लोग जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं, ये वह लोग हैं जिनके ऊपर परमेश्वर की कृपा, अनुग्रह सदा बना रहता है। जब परमेश्वर के लोग आग के समान परीक्षाओं में से होकर गुजरते हैं प्रियो, तब भी वे कभी भस्म नहीं होंगे। वे लोग जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो वचन और प्रेयर और फास्टिंग के अनुसार, प्रभु के नियमों के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, वे कभी भी अपने जीवन में भस्म नहीं होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, फिरौन उन्हें पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था। इजरायलियों को फिरौन पूरी तरह से निस्त नाबूद, नष्ट, उनका नाम तक इस पृथ्वी के ऊपर से मिट जाए, इस प्रकार से फिरौन चाहता था। लेकिन इजरायलियों को परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से मजबूती के साथ में उस मिस्र की 400 साल की बंधुआई से आशीष के साथ बाहर निकाला। मेरे प्रियो, कई देश ने इजरायलियों के ऊपर, राजाओं ने, देशों ने इजरायलियों के ऊपर आक्रमण किए हैं। उनके विरोध में वह उठे हैं, उन्हें नष्ट करने के लिए वह आए जरूर, लेकिन कोई भी आज तक जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, तब तक कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र, कोई भी राजा उन्हें नष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह इजरायलियों के साथ है। बेबीलोन के राजा ने उन्हें नष्ट करने की कोशिश करी, नहीं कर पाया। दुष्ट हामान ने भी अपनी
दुष्ट योजनाओं के द्वारा इज़राइल को नष्ट करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। रोमियो साम्राज्य ने इज़राइलियों को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वह भी नहीं कर पाए। कई मुस्लिम देशों ने उन्हें विभिन्न इस हिस्सों में बिखेरने की, उनको टुकड़ा टुकड़ा करके नष्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। हिटलर ने जहरीली गैस के चैम्बरों में इजरायलियों को डाला कि इनको यहां पर मारकर इनके नामो निशान को मिटा दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल नासिर ने उन्हें कुचलने की कोशिश करी, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। लेकिन इजरायलियों को झाड़ियों में रहने वाले परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त था। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है कि इजरायलियों के साथ खड़ा कौन है? वो इजरायली जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हम चुने हुओं को इतना कमजोर ना समझें। वो शायद दिखते आपको कमजोर होंगे, उनका शरीर शायद आपको कमजोर नजर आता होगा, लेकिन उनके साथ जो खड़ा है वह इस संसार को और स्वर्ग को बनाया हुआ परमेश्वर है, जो कहता है मैं जो हूं सो हूं। मूसा ने बोला कि मूसा से लोगों ने पूछा कि उसका नाम क्या है जिससे तू बात करता है? उसने बताया मैं जो हूं सो हूं। वो मैं जो हूं सो हूं आज आपके साथ भी खड़ा है। वो बोलता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। माई ग्रेस सफिशिएंट फॉर यू। क्या आपके लिए उसका अनुग्रह काफी है? आज आप किसी भी प्रकार की आग जैसी परीक्षाओं में से गुजर रहे होंगे। कई दुष्ट लोगों ने आपको और आपके परिवार को पूरी तरह से नष्ट करने की प्लानिंग्स बना के रखी होंगी, योजनाएं बना के रखी होंगी प्रियो, कि उनका उद्देश्य पूरा हो जाए। वो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हो सकता है कई अधिकारियों का सहारा लेते होंगे, कई बड़े बलवानों का सहारा लेते होंगे, जादू टोना तंत्र मंत्र का सहारा लेते होंगे कि आपको कैसे ना कैसे करके इस धरती के ऊपर से आपको और आपके परिवार को खत्म कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। लेकिन मेरे प्रियो, वे आपके विरुद्ध में आ सकते हैं, वे आपके विरोध में आ सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर विजय प्राप्त कभी नहीं कर सकते। हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। झाड़ियों में रहने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आप उस भट्टी और उसकी धधकती आग को देख सकते हैं, लेकिन यह कभी ना भूलना कि वह आग आपको कभी भस्म नहीं करेगी। प्रभु उस आग के बीच में है ताकि आप पर वह अपनी कृपा दिखा सके। नबूकदनेस्सर ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उस आग के भट्टे में यह कहकर डाला कि इस आग की लौ को, इसकी गर्माहट को, इसकी ज्वाला को 7 गुना बढ़ा दी जाए, और बढ़ा दी गई, और उन तीनों को उस आग के भट्टे में डाल दिया गया। बाइबल बताती है वह उस आग के बीच में घूम रहे थे, चल फिर रहे थे, और वह 3 जन को फेंका गया था, लेकिन परमेश्वर उस आग के बीच में उनके साथ में था। और सबसे बड़ी बात क्या है, वह उस आग की लपटें उनके शरीर को छू भी नहीं पाई। उनके शरीर से आग की गंध तक नहीं आ रही थी कि वह आग के बीच में है या आग के बीच में से वापस लौटे। सबसे बड़ी चीज है मेरे प्रियो, उस आग के बीच में कौन है? आपका प्रभु यीशु मसीह, जो आपको उन लपटों से बचाने के लिए खड़ा है, उस आग की चटक से बचाने के लिए खड़ा है। बाइबल ऐसा बताती है, दूसरा इतिहास की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, उसके 16वें अध्याय के 9वें वचन को प्रियो जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। हालेलुया।
जो लोग निष्कपट होकर प्रभु की सेवा में रहते हैं, प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, जिनका मन पूरी तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित है, उनके लिए प्रभु बोल रहा है, मैं तुम्हारे अंदर से होकर अपनी सामर्थ को इन लोगों के सामने क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। हालेलुया। Whose heart is perfect toward him। आपका मन परमेश्वर के लिए सच्चा होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि मैं अगर किसी के प्रेयर करवा रहा हूं, किसी से बात कर रहा हूं, तो मेरे अंदर ये फीलिंग है कि नहीं, ये कार्य मेरे जीवन में होना है, वो विश्वास कि नहीं प्रभु मेरे साथ, बिना स्वार्थ के परमेश्वर के साथ रहना। एक वचन आखिरी में आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं, यशाया नबी की पुस्तक, उसका 43वां अध्याय और उसका दूसरा वचन, यशाया 43 वर्स 2। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी, तब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष करे। अनुग्रहकारी, करुणा में दयालु राजा पिता परमेश्वर, आज इस भोर के समय राजा पिता परमेश्वर, आप सबों से, सभी भाई बहनों से उस आग की झाड़ियों में से होकर बात करिए, उन लपटों में से बात करिए राजा। हम वो इजरायली हैं प्रभु जी, हम जलते जरूर हैं राजा, लेकिन हम भस्म नहीं होते। ये वो इजरायली लोग हैं प्रभु जी, ये विश्वासी वो इजराइल है पिता परमेश्वर आपका, जो जल रहा है, जलते जरूर हैं खुदावन, लेकिन ये कभी नष्ट नहीं होंगे, ये भस्म नहीं होंगे प्रभु जी, क्योंकि ये आपके लोग हैं, ये आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग हैं, ये आपकी आज्ञाकारिता में चलने वाले लोग हैं। इनके मुख से हमेशा आपको महिमा मिलती है, इनमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई सेल्फिशपन नहीं है राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सबको अपने अनुग्रह से, अनुग्रह में राजा मजबूत रखिए। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन आमेन। सभी भाई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम, जय मसीह की। प्रभु आज के दिन में आपको बहुत बहुत आशीष करे इस वचन के माध्यम से, आमेन।